तारीख 25 नवंबर सन 2022 दिन शुक्रवार। यह है TV9 डिजिटल चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट, अपने हमजुबान संजीव चौहान की मुंह जबानी। क्राइम की दुनिया के भीतर से बाहर लाई गई सच्ची कहानी, मतलब बेबाक खरी खरी दो टूक बात। हिंदुस्तानी जेलों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे मोबाइल फोन की, जेल की गगनचुंबी दीवारों के भीतर बंद खूंखार कैदियों के पास मौजूद मोबाइल फोन्स की कहानी, जहां मुजरिमों के पास तक तो मोबाइल पहुंच जाते हैं, मगर बदनाम जेल सुरक्षा कर्मियों को यह मोबाइल फोन नजर नहीं आते हैं। नजर कमजोर होने के चलते नहीं, वरन नजर पर जानबूझकर मोटी रकम का पर्दा डाल लिए जाने के चलते। आइए आज आपको सुनाता हूं जेल में मोबाइल के खेल की घिनौनी मगर सच्ची कहानी, विशेषकर हिंदुस्तानी जेलों में उन चाइनीज मिनी मोबाइल फोन की कहानी जिन्होंने जेलों में कैद मुजरिमों की मौज कर रखी है। और मुजरिमों की मौज की बहती गंगा में जेल के सुरक्षाकर्मी भी हाथ धोकर मौज ले रहे हैं। वरना भला क्या मजा जो जेल अथॉरिटीज न चाहें और मोबाइल जेल की उस चार दीवारी के भीतर झांक जाए जहां परिंदा भी पर न मार सकता हो। हिंदुस्तानी जेलों की सुरक्षा से समझौता करते जेलों में हो रहे मोबाइल फोन के मैले खेल में सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं चीन में निर्मित मोबाइल फोन, जो हमारी और आपकी उंगली के साइज से भी छोटे आने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश की तमाम जेलों में इन दिनों कैदियों से बरामद होने वाले मोबाइल फोन में बहुतायत इन्हीं खतरनाक छोटे चाइनीज मोबाइल फोन्स की है। इन्हीं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके सलाखों में बंद खूंखार अपराधी इत्मीनान से जेल के भीतर से ही रंगदारी, मर्डर की प्लानिंग और हथियारों, ड्रग्स की सप्लाई की मोटी मोटी डीलें निपटा दे रहे हैं बिना कुछ करे धरे। उन जेल की सलाखों के भीतर बैठे बैठे जहां देखने दिखाने, कहने सुनने और सुनाने को कड़े सुरक्षा इंतजामों के चलते परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, जैसे बेतुके दावे हवा में उड़ते गुब्बारों की मानिंद अक्सर देखे और सुने जाते हैं। इन घातक छोटे छोटे चाइनीज मोबाइल फोन को गुप्तांगों में छिपा कर तक ले जाने की खबरें छनकर बाहर आने लगी हैं। इस तरह के मोबाइल फोन की सबसे ज्यादा रिकवरी मतलब जब्त होने की खबरें अक्सर पंजाब राज्य से तो आती ही रहती हैं। दिल्ली में मौजूद एशिया की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली तिहाड़ जेल भी इसमें शामिल है। भले ही चाइनीज मोबाइल ना मिले हों, लेकिन अक्सर मोबाइल जब्ती की कहानियां इससे बाहर आते ही रहते हैं। खबरों के मुताबिक इस खास मगर बेहद खतरनाक किस्म के मिनी मोबाइल फोन की लंबाई 7 सेंटीमीटर से कम और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर के करीब है। इस मोबाइल फोन का छोटा होना उस हद तक का खतरनाक है कि जब कभी भूले भटके किसी जेल में इन मोबाइल की जब्ती के लिए छापा मारा जाता है तो जेल में बंद कैदी मुजरिम इन मोबाइल फोन को जेल की दीवारों के ही भीतर दरारों में छिपा दबा देते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जिस जेल में ज्यादा सख्ती के चलते ये खतरनाक मोबाइल मुजरिम तक न पहुंच पाते हों तो वे जेल से कोर्ट में पेशी पर आते जाते इन मोबाइल फोन को खरीद लेते हैं। दिल्ली की जेलों में तो कैदियों ने ऐसे मोबाइल फोन मंगवाने का अचूक नुस्खा ही खोज निकाला है, जिसके तहत गुलेल के जरिए जेल में उसकी दीवार के ऊपर से फेंके गए मोबाइल फोन सलाखों में बंद बदमाश तक पहुंच जाने की खबरें अक्सर सुनी जाती रही हैं। एक जेल अधिकारी के माने तो जेल में बंद किसी भी कैदी के पास से मोबाइल फोन बरामद होने पर उसके खिलाफ जेल अधिनियम की धारा 52A(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, जो कि एक जमानती धारा है। इस वजह से भी जेल में मंगवाकर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले मुजरिम बेफिक्र और जेल प्रशासन हमेशा फिक्रमंदी में ही फंसा रहता है। पंजाब की एक जेल के सच्चे किस्से की बात करें तो यहाँ एक मंत्री द्वारा आला अधिकारियों के साथ जेल में औचक निरीक्षण किया गया था। फिर सारी स्थिति जानने के बाद यह दावा किया गया था कि जल्दी ही सूबे की जेलों में रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकेगा, ताकि जेल के भीतर से कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर ही ना सके। यह जैमर व्यवस्था दिल्ली की जेलों में पहले से मौजूद है, फिर भी यहाँ की जेलों में इस तरह के मोबाइल फोन पहुंचने की खबरें अब हैरत भरी नहीं रह गई हैं। हिंदुस्तानी जेलों में चाइनीज मोबाइल के मकड़जाल को तार तार करती पॉडकास्ट की इस कड़ी में आवाज बस इतना ही। इसी के साथ मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। सोमवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।